महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ईशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ईशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, सब लोग बोलेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, फिर से महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ईशु तू ही है, तू ही है हमारा ईशु, तू ही है, तू ही है हमारा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ईशु तू ही है, तू ही है glory, glory, glory.
प्रभु आपको महिमा मिले स्वामी, आपको महिमा मिले खुदा, आपकी महिमा में भरे खुदा। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ईशो तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ईश्वरी बना बराबर, तू ही है संतान बराबर, तू ही है हमारा प्रभु। जी आवाज से, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ईशो तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। सब तो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो स्वामी। प्रभु आपकी महिमा में भरे खुदा, प्रभु आपकी उपस्थिति में भरे खुदा लॉर्ड। प्रभु यू ऑनर यू लॉर्ड। प्रभु जी आपकी महिमा हो खुदाबंद, आपकी महिमा हो पवित्र आत्मा। प्रभु आप उतरे खुदाबंद, प्रभु आप फिर से नया करें खुदा, प्रभु आपकी बच्चों को नया करें खुदाबंद। प्यारे पिता महिमा में भरे मेरे स्वर्गीय पिता, प्रभु जी आपकी महिमा हो। हो दी 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 हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। प्यारे पिता आपकी महिमा हो राजा, हो दी हो दी हो दी हो दी हो दी। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा
आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, भरपूर कर दे रज़ा, भरपूर कर दे रज़ा। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तकड़ा बना दे, भरपूर कर दे रज़ा, भरपूर कर दे रज़ा। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा। धन्यवाद हो खुदावंद प्यारे प्रभु जी, आपकी स्तुति को राजी, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद हो। स्वर्गीय पिता, आप प्रभु आपके वचन से बातें करें खुदावंद प्रभु जी, हमारे जीवन को प्रभु बदल दे खुदा। प्यारे प्रभु, आप जैसे चाहते हैं वैसे बनाए प्रभु, आप आपकी लोगों से बातें करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज की वचन की ओर जाएंगे जो हम देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 3। इसका एक पद से लेकर हम पद तक देखेंगे। जो चाहता हूं कि आप 5 नंबर पद पढ़े। Verse 5, पहला यूहन्ना चैप्टर 3 और उसका 5वां वचन। ओके, तो जल्दी पहला यूहन्ना का सुसमाचार। पढ़ेंगे तो पढ़ो कोई।
बाय। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आज ध्यान से सुने, मैं निकोदिमोस और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, क्यों निकोदिमोस को प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। क्या लेना है उसको? नए सिरे से जन्म लेना है। और पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदिमोस को क्या कहा, और पवित्र आत्मा के बारे में आज कुछ ऐसी बातें हम जानेंगे, और शरीर के बारे में जानेंगे, और जल के बारे में, आत्मा के बारे में जानेंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा में भर जाते हैं तो क्या होता है? नए सिरे से जन्म लेना पड़ता है। तो निकोदिमोस कौन था? निकोदिमोस एक यहूदी का गुरु था, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में आया और पास आकर, रात को पास आकर क्या बोला कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या बोला? क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। क्या करना है? कि नए सिरे से जन्म लेना है। तो वो कंफ्यूज हो गया कि क्या बोला, कैसे मैं जन्म लूं, कैसे मैं जन्म लूं? तो क्या मैं फिर से अपने माँ के पेट में जाकर फिर से जन्म ले सकता हूं? उसका क्वेश्चन ये था। हालेलुया। समझ पा रहे? उसका क्वेश्चन ये था कि मैं नए सिरे से कैसे जन्म लूं। मतलब वो कंफ्यूज था। तो प्रभु ने ये बताया कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। तो शरीर क्या है? तो प्रभु ने क्यों कहा कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है? जब कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन होता है, कि पवित्र आत्मा में पाता है, तो वो नए सिरे से जन्म लेता है, उसके शरीर के स्वभाव नष्ट हो जाते हैं। यानी उसमें कोई बैर नहीं आता, उसमें गुड़गुड़ाना नहीं होता, उसमें कोई लूचपन नहीं रहते, कोई बेविचार उसमें नहीं रहता, और उसमें क्या होता है कि शरीर कार्य देखा नहीं जाता। हालेलुया। वो नए सिरे से एक नए बेबी की तरह वो जन्म लेता है और पवित्र आत्मा में भर जाता है, और सिर्फ उसको उस समय में क्या नजर आता है? प्रभु यीशु मसीह नजर आता है। हालेलुया। परमेश्वर के सिवाय वो नहीं देखता किसी को। समझ पा रहे? तो पवित्र आत्मा ही है जो आपको नए सिरे से जन्म देता है। कौन है? पवित्र आत्मा, जो हम शरीर से नहीं कर पाते। क्या जेलसी हम अंदर से आता है? क्या आप रोक सकते हैं जेलसी को? जेलसी ऑटोमेटिकली आता है। एक दूसरे के प्रति कड़वाहट ऑटोमेटिकली आता है। तो ये शरीर का चीज को कौन रोकता है? आत्मा। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि आत्मा और शरीर दोनों के बैर हैं, वो एक दूसरे के मेल नहीं खा सकते। हालेलुया। क्यों झगड़ा होता है? पता है झगड़ा क्यों होता है? हाँ? झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मेरा है, वो चाहता है ये मेरा है। विवाद हो जाता है उनमें, संबंध मतलब कि वो लोग समझौता नहीं कर पाते, इसलिए झगड़ा पड़ता है उसमें। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को पाना, जब हम पवित्र आत्मा को नए सिरे से जन्म लेते हैं, तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को ये भी मेंशन किए कि जो जल और आत्मा में जन्म नहीं लेगा वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता, कि प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो स्वर्ग राज्य को प्रवेश करना अलग बात है, देखना अलग बात है। हम इंडिया में हैं, इंडिया के एक स्टेट पर हैं जो उड़ीसा है, उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट पर हैं जो कलाहंडी है, कलाहंडी की एक ब्लॉक है जो केसिंगा, हम उसमें पाए जाते हैं आप। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो स्वर्ग का राज्य है वो देखा भी जा सकता है,
उसमें प्रवेश किया भी जा सकता है। तो देख आप कैसे सकते हो, आंखों से आप देख सकते हो। हालेलुया। पता है कि जब पद्मनाभोस टापू में कौन था? यूना। और वो आत्मा में भर गया और उसको क्या रेवलेशन चैप्टर, उसको रेवलेशन मिला और जो आने वाली बातें थी वो दिखाई दिया। आने वाली बातें थी, परमेश्वर ने क्या किया उसको बातें बताई कि क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। पहले क्या हुआ, वो आत्मा में भर गया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको दिखाया। वो मेमने को देखा, 7 पुस्तकों को देखा, तुरी बाजने का शब्द सुना, कई दूतों को देखा, वो साधु को देखा, 24 प्राचीन थे वो देखा। हालेलुया। तो आत्मा के पास ये काबिलियत है, ये ग्लोरी है। समझ पा रहे हैं? बुझियो जी। हालेलुया। तो वो आत्मा परमेश्वर आपको देना चाहता है, भरना चाहता है। और जो लोग भरे हैं उनको नए सिरे से फिर से आज नुआ करने वाला है, न्यू। हालेलुया। और जल और आत्मा में बपतिस्मा लेना क्या है? जब इस्राएली जब मन फिराव कर यूहन्ना के पास आते थे, उसको वो बपतिस्मा देता था। मतलब कि वो पाप से पर जाते थे और वे लोग मान लेते थे कि ये पाप है, कि मेरे गुनाह के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ गया है। यानी पूरे दिल से वो एक्सेप्ट करते थे। हालेलुया। और क्या होता था, उनको पानी में बपतिस्मा दिया जाता था। लेकिन प्रभु, वो यूहन्ना प्रभु के बारे में क्या बताया कि जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। तो कितने लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको आत्मा में भरे? हालेलुया। कितने लोग ये चाहते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा में पाए हैं, वे पवित्र आत्मा में चल सके। हालेलुया। पता है, एक मैं टेस्टिमोनी कहता हूं मेरा। जब पहले मैं यहाँ था तो मैं कुछ गंदा पिक्चर देख रहा था, वीडियो देख रहा था। तो पवित्र आत्मा ने डायरेक्ट मुझे बातें की और कहा, तू मुझे क्यों दुख दे रहा? पता है, वचन में ये कहा जाता है कि पवित्र आत्मा को सुख मिलता है, कि दुख मिलता है जब आप कोई गलत काम करते हो। क्योंकि वचन में ये भी कहा गया है, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो, आप परमेश्वर पिता के मंदिर हो, प्रभु यीशु मसीह के मंदिर हो। यानी जो मंदिर हम हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि इस मंदिर पर हम ऐसा कोई काम करें जो परमेश्वर नाराज हो। वचन में ये भी लिखा गया है कि क्या जो मंदिर को नष्ट करेगा वो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। यानी जो मंदिर आप खुद हो, अगर आप खुद की जिम्मेदारी में आप खुद को नष्ट करोगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसमें परमेश्वर ये चुना कि मेरा मंदिर एक शरीर हो, मेरा मंदिर मेरे बेटी बेटियां हो। उस मंदिर में परमेश्वर अगर रहता है और परमेश्वर का अगर रोशनी रहता है हम में, तो वो रोशनी चमकेगा कि नहीं? हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं पाते हैं और फिर से हम अलग एक शरीर के स्वभाव में चल जाते हैं। यानी जो हमारे बाजू में हो रहा है, चाहे उसके कारण, चाहे परिवार के कारण, चाहे पर्सनल लाइफ के कारण, कई बार ऐसा हो जाता है, हम कई बार हमारी बातों में ढंग से नहीं होता, कि मतलब कि जैसे कि कोई एक अलग ही स्वभाव दिखाई देता है। होता है कि नहीं? होता है ऐसा। हालेलुया। ना प्रार्थना करने में मन लगता है उस समय में, ना वचन पढ़ने के लिए मन लगता है, मन ही नहीं लगता। होता है कि नहीं? हालेलुया। तो इस विषय को आपको जानना है, समझना है। इस विषय को समझना है और हमें प्रभु में पढ़ना है। और प्रभु का वचन कहता है, निकोदेमुस उस दिन में क्या पूछने आया था? अनंत जीवन पाने के लिए। ये आपको मैं सच बताता हूं कि आप जैसे यहाँ पर है स्वर्ग राज्य में, जब नया पृथ्वी आएगा, जब नया पृथ्वी में हम रहेंगे,
कितने आनंद और कितने शांति की बात, जहां परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह होंगे, वहां पर हम रहेंगे और एक अनोखा ही लेवल होगा, महिमा ग्लोरी होगा। उसमें ना कोई दुख होगा, ना कष्ट होगा। हालेलुया। बिलीव करते हैं, रहेंगे। आमीन। हालेलुया। तो नए सिरे से जन्म लेना है। तो शरीर का कार्य और आत्मा का कार्य, ये दोनों बैर हैं। हालेलुया। जब कोई ऐसा विचार मन में आता है, थॉट आ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम कई गंदे थॉट को हम सपने में देखते हैं, गंदे विजन को हम सपने में देखते हैं, होता है कि नहीं? और क्या होता है कि हम जब सुबह में उठते हैं तो हमारा मन अच्छा नहीं होता, हमें फ्रेश नहीं लगता। हालेलुया। तो ये सारी चीजों को आपको समझना है कि वो थॉट कौन डालता है। ये शरीर का कार्य है। आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा का कार्य क्या है कि जो आत्मा के फल है वो है आप में प्रेम हो, शांति हो, आनंद हो, संयम हो, और उसमें क्या हो कि आप पेशेंस रखें। हालेलुया। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, जैसे निकोदिमोस को बोला गया। क्यों परमेश्वर ने निकोदिमोस को ये कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना? क्यों कहा? थोड़ी देर में मैं बोल चुका कि आत्मा का कार्य और शरीर का कार्य ये दोनों बैर है, कोई मेल नहीं खाते उसमें। हालेलुया। कई बार जब परमेश्वर अपनी महिमा में भर देता है, अपनी प्रेजेंस में भर देता है, हमें आनंद लगता है, पूरा शांति लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन जब निराशा आ जाता है, जब कोई टेंशन आ जाता है, क्या होता है? हमारा फेस डाउन हो जाता है, हमारे थॉट चेंज हो जाते हैं। ऐसा होता है कि वो सारी चीजों को परमेश्वर आज आजाद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर और चाहता है कि हम क्या करें? उसकी पवित्र आत्मा में भरते जाएं। वचन में ये भी लिखा गया है कि पवित्र आत्मा में भरते जाओ। क्या करो? पवित्र आत्मा में भरते जाओ। यानी अगर मेरा लेवल पवित्र आत्मा में इतना है तो परमेश्वर और बढ़ाना चाहता है उसको। परमेश्वर गिफ्ट में भरना चाहता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट, टंग्स, जैसे कि कोई विजन देख सकता है, जैसे कोई प्रोफेसी कर सकता है, अपने फलों से भरना चाहता है। हालेलुया। आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए? रिसीव करने के लिए आप तैयार हैं? हालेलुया। और जो टंग्स रहता है वो क्या होता है? आत्मिक उन्नति के लिए। ये पवित्र आत्मा के क्या है? गिफ्ट है। हालेलुया। शरीर और आत्मा ये दोनों मेल नहीं खा सकते, मेल नहीं खा सकते। क्यों हम मेल मिलाप नहीं कर पाते? क्योंकि हमें ईगो रह जाता है। होता है कि नहीं? घमंड, कई बार घमंड हमें हावी हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर किसको प्रेम करता है, किसको पसंद करता है? जो नम्र रहता है, जो नम्र रहता है, उसकी ओर से वो परमेश्वर बोलता है। तो ये सोचो, जब परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा तो कौन आपके विरुद्ध कह सकता है? क्या कोई है? क्या कोई खड़ा रह सकता है आपके विरुद्ध में? हालेलुया। तो, तो निकोदिमोस को ये कहा गया कि तुझे नए सिरे से
जन्म लेना है, नए सिरे से इसलिए जन्म लेना है कि आदम ने पाप किया। आदम ने क्या किया? एक छोटा बच्चा भी झूठ बोलता है, होता है कि नहीं? एक छोटे बच्चे में भी जेलसी होता है कि नहीं? चॉकलेट मांगने भी नहीं दिए से, हालेलुया। तो एक छोटे बच्चे भी नहीं देता, क्यों? क्योंकि वो शरीर के कार्य है, वो शरीर के कार्य है, वो अंदर से ही आ जाता है। और जब आप पवित्र आत्मा में भरोगे तो आपका शरीर का कार्य जल जाएगा और आप बिना कहे आप खुशी से दे पाओगे। हालेलुया। आप में कोई रोक टोक नहीं होगा, वो आनंद से आप दे पाओगे। आप में कोई कुड़कुड़ाना नहीं रहेगा, ना कोई द्वेष रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ परिचय है? Glory। एक बात और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें परमेश्वर की ऑनर करना है। किसका ऑनर करना? तब परमेश्वर हमारा ऑनर करता है। यानी आप जब 3 या 4 घंटा बैठोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको क्यों? क्योंकि उसकी महिमा में भरता है, उसकी उपस्थिति में भरता है। ऐसा नहीं कि मूसा 40 दिन तक गया और 40 दिन तक रह गया बिना खाए पिए। समझ में आ रहा है क्यों वो बस 40 दिन तक बैठ पाया? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में था, इसलिए वो बैठा रहा। पहले क्या होता है कि हम जबरदस्ती बैठते हैं, होता है कि नहीं? जबरदस्ती बैठते हैं। ऐसा नहीं हो कि परमेश्वर की उपस्थिति, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है उसमें समय कोई, मतलब कि जब तक उसकी उपस्थिति है समय कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे अब। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। सब लोग उठने में आएंगे। जितना रहे, आज बंधन टूटने वाली है। आजादी का मतलब क्या है? मतलब आप जब कर नहीं पा रहे हो, ध्यान से सुनो, कि अगर मैं कोई चीज को कर नहीं पा रहा हूं, मतलब ये कि मैं बंधन में हूं। अगर मैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बंधन है जो मुझ में अब भी बंधा हुआ है। अगर मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं तो कुछ ना कुछ बंधन है जो मैं बंधा हुआ हूं, नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी। प्रार्थना करेंगे सब लोग। हालेलुया। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। चुप ना रहे कलीसिया, धन्यवाद हो खुदा। ओ देखो 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 देखो, ओ देखो 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 देखो। Glory to Lord, glory to Lord, glory to Lord, glory to Lord. Glory, 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 glory. तू बदल दे मेरे मन को, दिए आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दिए आशीष
इस जीवन को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। Glory to Lord, glory to Lord। इससे प्रार्थना करें। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो स्वामी। हर एक बंधन टूटे, बंधन टूटे। होली 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 होली। ग्लोरी 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 लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। स्वर्गीय पिता आपकी महिमा हो राजा। धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो स्वामी। प्रभु जी आपकी महिमा हो, प्रभु जी आपकी महिमा हो। आपकी आग में भरे खुदा, आपकी आग में भरे खुदा। प्रभु हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। निराश की आत्मा यीशु नाजरी के नाम से दूर हो जाए। हर एक निराशी की आत्मा दूर हो यीशु नासरी के नाम से। हर एक मन अशांत मन शांत हो जाए। प्रभु जी आप अनुग्रह करें खुदा। होली 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 होली। प्रभु आप अनोखा है खुदावन। प्रभु जी आप चलाएं खुदावन। प्यारे पिता धन्यवाद हो स्वामी, धन्यवाद हो स्वामी। स्वर्गीय पिता आपकी आग में भरे खुदावन आपके लोगों को खुदा। प्रभु जी आपकी आग में भरे खुदावन, आपकी आग में भरे खुदावन, आपकी आग में भरे खुदावन। पवित्र आत्मा आप छुए खुदा, पवित्र आत्मा आप छुए खुदा। प्रभु जी आप छुए खुदावन। होली टू योर नेम लॉर्ड, होली टू योर नेम लॉर्ड। स्वर्गीय पिता आप भरे खुदावन। प्रभु जी आपकी, प्रभु जी फलों से भरे खुदावन। प्रभु जी रिलीज करता हूं खुदावन आपकी गिफ्ट को खुदा। प्रभु जी आपकी बेटे, प्रभु बेटी बेटियां खुदावन, प्रभु जी अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे खुदावन। प्यारे प्रभु जी आपके फलों में भरने लगे खुदावन। हर एक बंधन जल जाए यीशु नासरी के नाम से, हर एक बंधन जल जाए यीशु नासरी के नाम से। होली 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 होली। खुदावन आपकी महिमा हो राजा, खुदावन आप महिमा पाए। स्वर्गीय पिता आपकी महिमा हो, भलाई आपका है प्रभु जी। होली टू योर नेम लॉर्ड, होली टू योर नेम लॉर्ड। खुदावन आपकी महिमा हो राजा। अब्बा खुदा आपकी महिमा हो प्रभु जी। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। प्रार्थना करे, कोई चुप ना रहे। ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। होली 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 होली। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। प्यारे पिता आपकी महिमा हो, प्यारे पिता आपकी महिमा हो। शरीर के कार्य जल जाए, शरीर के कार्य जल जाए यीशु नासरी के नाम से। शरीर के कार्य चले यीशु नासरी के नाम से। शरीर के कार्य चले यीशु नासरी के नाम से। शरीर के कार्य चले यीशु नासरी के नाम से। शरीर के कार्य चले यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद आप महिमा पाए, खुदावंद आप महिमा पाए। स्वर्गीय पिता आपकी महिमा हो, भलाई आपका है प्रभु जी। ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड, ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड। खुदावंद आपकी महिमा हो राजा। अब्बा खुदा आप महिमा पाए स्वामी। स्वर्गीय पिता आपकी स्तुति हो राजा। होली 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 होली। खुदावंद आपकी महिमा हो। प्यारे पिता आपको बड़े बड़े काम हो खुदावंद। प्यारे पिता आपको महिमा मिले स्वामी। हर एक बंधन आजाद करे खुदावंद, बंधनों से आजाद करे खुदावंद। आपके करीब हो खुदावंद, आपके करीब हो जाए खुदावंद, आपके करीब हो जाए खुदावंद। प्रभु जी हर एक, प्रभु जी तीर जल जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद आप महिमा पाए, स्वर्गीय पिता आप महिमा पाए। ग्लोरी टू योर नेम लॉर्ड। प्यारे पिता आपकी स्तुति हो इस समय के लिए खुदा। प्रभु जी आप महिमा पाए, इसलिए धन्यवाद हो खुदा। प्रभु जी ऑल ग्लोरी टू योर लॉर्ड। स्वर्गीय पिता आपकी महिमा हो, धन्यवाद हो राजा। स्वर्गीय पिता आपकी स्तुति हो राजा, यीशु नासरी के नाम में।